हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 1, जिसका नाम है जैव प्रक्रम और पोषण। इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल से हम जानेंगे और इसके टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से कवर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इसमें सबसे पहले पढ़ना क्या है। चैप्टर का नाम क्या है, तो जैव प्रक्रम, और ये बायोलॉजी का चैप्टर 1 है, यानी कि जीव विज्ञान का चैप्टर 1 है और ये क्लास 10th के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे इसमें कि जैव प्रक्रम क्या होता है। टॉपिक हमारा क्या रहेगा, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम चैप्टर का नाम क्या है, तो जैव प्रक्रम और पोषण। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन आप याद रखिएगा। जैव प्रक्रम किसे बोलेंगे, तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहेंगे। तो अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, यानी कि साइड से रक्षा करने का काम। अब जीवों को रक्षा करने का काम कौन करता है, तो कुछ ऐसी भी क्रियाएं मनुष्य का अंदर होती हैं जो जीवों को जिंदा रहने में मदद करती हैं। जैसे कि अगर हम खाना ना खाएं तो क्या होगा, हम मर सकते हैं, यानी कि जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर हम श्वास को न लें, यानी कि खाना ना खाएं, यानी कि पोषण ना करें, तो क्या होगा, मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। अगर श्वास नहीं ले, यानी कि श्वसन नहीं करे, तब भी मनुष्य को जिंदा रहना या कोई भी जीव जंतु का जिंदा रहना असंभव है। ठीक है, जैसे कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे पदार्थों का भी निर्माण होता है जिसको शरीर से बाहर निकलना जरूरी होता है। तो शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है, तो वो भी होना हमारे शरीर में क्या है, जरूरी है। उत्सर्जन भी होना जरूरी है। जैसे कि हम भोजन को ग्रहण करते हैं, पाचन क्रिया होने के बाद ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित होता है, वहाँ से ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा जो है हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक चाहिए, हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को चाहिए। तो वहाँ से ऊर्जा अगर नहीं जाए तो क्या होगा, हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिल पाएगा। तो वहाँ से ऊर्जा जो है चारों तरफ जाता है, उसे परिवहन कहा जाता है। तो अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है, जैसे कि जैव प्रक्रम किसे बोलेंगे, तो वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम बोलेंगे। जैसे कि क्या क्या होता है, जैसे में कौन कौन सी क्रियाएं, जैसे में हो जाएगा सबसे पहले पोषण, पोषण हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, तो श्वसन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो परिवहन भी हो जाएगा हमारा, परिवहन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ETC। यानी कि ये सभी ऐसी क्रियाएं हैं जो जीवों में अनुरक्षण का कार्य करती है, यानी कि रक्षा करने के कार्य करती है, यानी कि साइड से रक्षा करती है जीवों को जरूरी रहने के लिए। इसके साथ साथ जनन भी हो जाएगा। अब जनन कैसे, जैसे कि कोई जीव अगर जनन नहीं करता है, कोई जीव अगर जनन नहीं करता है तो उसका अस्तित्व वहीं से समाप्त हो जाता है। जैसे मान लो कि आपके गाँव में भी या हमारे गाँव में भी ऐसे आदमी हैं, ऐसे लोग हैं जिनका जो है बाल बच्चा नहीं, यानी कि जनन नहीं हुआ है, उनसे बच्चों का जनन नहीं हुआ है, तो वो भी अपना पूरा लाइफ जी रहे हैं। तो आखिर कैसे, तो वो तो जी रहे हैं, लेकिन उनके बाद उनके पीढ़ी में अगला कोई संतान नहीं आएगा, उनका वहीं से पीढ़ी क्या हुआ, समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, जनन चाहिए। यानी कि मनुष्य को जिंदा रहने के, अगर किसी भी इंसान का अगर जनन नहीं होता है तो क्या होगा, तो पूरा संसार ही खत्म हो जाएगा। तो जनन का होना जरूरी है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या, पोषण हो गया, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, जनन, ये सभी क्रियाएं जो है मनुष्य के अंदर संचालित होती रहती है और साइड से रक्षा करने का काम करती है, जो जिंदा रहने में मदद करता है। तो हमने जान लिया कि जनन क्या जो है, जैव प्रक्रम क्या होता है, इसके एग्जाम्पल पोषण क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें पोषण के बारे में पढ़ना है। पोषण एक मुख्य टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानेंगे पोषण। अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, तो पोषण क्या है, पोषण। तो पोषण का डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, तो वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है। वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है उसे पोषण कहते हैं। इसको आप अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन हम लिखने वाले नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा और इसके साथ साथ क्या होगा, जो है इसको इरेज करने में भी समय लगेगा और जो है जल्दी बोर्ड भर जाता है, इसलिए नहीं लिखते हैं। तो आप पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं।
जैव पराक्रम किसे बोलेंगे? तो वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव पराक्रम बोलेंगे। पोषण किसे बोलेंगे? तो वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है उसे पोषण कहते हैं। पोषण तो हम समझ ले क्या होता है, अब पोषण की विधियां समझना है। पोषण की कितनी विधियां होती हैं? अगला टॉपिक क्या है? पोषण की विधियां। पोषण की विधियां यानी पोषण की कितनी विधियां होती है? तो पोषण की कुल 2 विधियां होती है। कितनी विधियां? 2। एक होता है स्वपोषण, एक होता है दूसरा परपोषण। क्या होता है? तो परपोषण, स्वपोषण और परपोषण। पोषण की कितनी विधियां? तो 2 विधियां, परपोषण और स्वपोषण। स्व मतलब स्वयं, पोषण मतलब पोषण करना। जो जीव स्वयं अपना पोषण करता है उसे स्वपोषण कहा जाता है, उसे स्वपोषी बोला जाता है, और जिस विधि द्वारा करता है उसे स्वपोषण बोला जाता है। परपोषण यानी कि दूसरे पर आश्रित रहना। परपोषण मतलब अपने पोषण के लिए दूसरे चीजों पर, दूसरे जीवों पर आश्रित रहना। स्वपोषण मतलब अपना पोषण स्वयं करे। तो इसका डिफिनेशन कैसे बोलेंगे स्वपोषण का? तो बोलेंगे पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं अपने भोजन के लिए, कैसे बोलेंगे? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाता है या संश्लेषित करता है, उस जीव को स्वपोषी बोलेंगे। और पोषण की वह विधि स्वपोषण कहलाएगा। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाता है या संश्लेषित करता है, उसे वह विधि क्या कहलाता है? तो स्वपोषण कहलाता है, तथा वह जीव स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो आया समझ में स्वपोषण किसे बोलेंगे? तो इसमें जो जीव होते हैं ना, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और संश्लेषित करते हैं, किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो वह कौन सा ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है और जो है अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता है? तो आदमी हो सकता है? तो कभी भी नहीं। आप गलत फहमी में मत रह जाए कि आदमी जो है स्वपोषी है, अपने से खाना बनाता है, अपने से खाता है। तो ऐसा बात नहीं है। हम किस पर आश्रित हैं? तो खेतों पर, पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर आश्रित अपने भोजन के लिए। तो हम स्वपोषी नहीं हैं। कौन स्वपोषी होता है? तो पौधे, पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार की जो है क्रियाएं होती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, उसके द्वारा अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके द्वारा इनमें खाना जो है भोजन का निर्माण होता है। तो स्वपोषी कौन होता है? तो हरे पेड़ पौधे होते हैं। इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो स्वपोषण किसे कहेंगे? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाता है या संश्लेषित करता है, वह विधि स्वपोषण कहलाता है, तथा वैसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। तो स्वपोषी कौन होता है? तो हरे पेड़ पौधों में वैसा गुण होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाया और स्वयं क्या करते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं। तो परपोषण किसे बोलेंगे? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर या संश्लेषित करके अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, उस विधि को क्या बोलेंगे? परपोषण बोलेंगे, तथा वैसा जीव परपोषी कहलाएगा। समझ में आया? परपोषण किसे बोलेंगे? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर या न संश्लेषित करके अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, पोषण की वह विधि परपोषण कहलाता है, तथा वैसे जीव परपोषी कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग हो गए, इंसान, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सब क्या है? तो परपोषी है। जैसे कि मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया, जीव जंतु ये सभी क्या होते हैं? जंतु ETC। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? तो परपोषी होते हैं। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आओगे। सबसे पहले हमने जाना कि जैव पराक्रम क्या होता है। तो वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव पराक्रम बोलते हैं। जैव पराक्रम जैसे कि ये सभी क्रियाओं के बिना इंसान का जीना या किसी भी जीव जंतु का जीना क्या है? असंभव है। उसके बाद हमने जाना सबसे मुख्य पोषण क्या होता है? तो वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है अपने लिए, उसे क्या बोलेंगे? पोषण बोलेंगे। पोषण की 2 विधियां होती हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण किसे बोलेंगे? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाता है या संश्लेषित करता है, उसे
उस विधि को क्या बोलेंगे? स्वपोषण बोलेंगे। तथा वैसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। परपोषण किसे बोलेंगे? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर या न संश्लेषित करके अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? परपोषण विधि। वह विधि परपोषण कहलाएगा, जैसे कि मनुष्य हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सब हो गए। तो अब हम जानेंगे ये स्वपोषण के बारे में बाद में पढ़ना है, परपोषण के बारे में पढ़ेंगे। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? अगला क्या टॉपिक है? तो परपोषण के प्रकार। परपोषण के प्रकार। परपोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो तीन प्रकार होते हैं, सॉरी, कितने प्रकार? तो 3 प्रकार होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। परपोषण के कितने प्रकार? तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा? तो मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। दूसरा क्या हो जाएगा? तो मृतजीवी हो गया। दूसरा परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, परजीवी परपोषण होगा। क्या होगा? परजीवी परपोषण। ये परजीवी परपोषण का क्या है? प्रकार है, इसलिए परजीवी परपोषण लिखेंगे। तो यहाँ पे परजीवी लिखे हैं, इसका मतलब परजीवी परपोषण होगा। तीसरा क्या हो जाएगा? तो प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पहला मृतजीवी परपोषण, दूसरा परजीवी परपोषण और तीसरा प्राणी संपोषण परपोषण, ठीक है। तो ये 3 प्रकार होते हैं परपोषण। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? तो मृतजीवी परपोषण। मृतजीवी परपोषण किसे कहेंगे? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत पौधों तथा जंतुओं के शरीर से प्राप्त करते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं? मृतजीवी परपोषण कहेंगे। इसमें क्या होता है? तो मृत पौधा या जंतु के शरीर से भोजन अपना प्राप्त करता है वह जीव। वह कौन सा जीव होता है जो मृत पौधों और शरीर जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है? जैसे कवक, कवक हो गया, कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ ईटीसी, प्रोटोजोआ ईटीसी। ये सभी जो है क्या करते हैं? तो मृत पौधा या मृत जंतु के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा क्या है? तो परजीवी परपोषण। परजीवी परपोषण ये जो होता है, इस विधि में जो जीव होता है ना, किसी दूसरे जीव के संपर्क में रहता है और उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। तो कैसे बोलेंगे इसके डिफिनेशन परजीवी परपोषण का? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव किसी अन्य जीवों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। क्या होता है जीव? तो अस्थायी रूप में, अस्थायी या अस्थायी, अस्थायी, अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर क्या करता है? दूसरे जीवों के अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। अस्थायी और अस्थायी का मतलब क्या हुआ? जैसे मच्छर जो है, मच्छर आता है, हमें हमारे शरीर पर बैठता है, हमसे खून निकाल कर चला जाता है, तो ये होता है अस्थायी, यानी कि आया और अपना भोजन लिया हमसे और चला गया, हम पर निर्भर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अस्थायी रूप में जो है मच्छर हमसे अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे बात किया अस्थाई, तो जुए जो होते हैं हमारे बालों में होते हैं, वो अस्थायी रूप से रहते हैं हमारे शरीर, हमारे बालों में, और हमारे जो सिर से हैं अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा अस्थाई। तो परजीवी परपोषण किसे बोलेंगे? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन के लिए किसी अन्य जीवों के संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या बोलेंगे? परजीवी परपोषण बोलेंगे। प्राणी संपोषण किसे बोलेंगे? तो पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, उसे क्या बोलेंगे? प्राणी संपोषण बोलेंगे। प्राणी संपोषण किसे बोलेंगे? तो पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा भोजन को ग्रहण करता है, उसे प्राणी संपोषण बोलेंगे। जैसे कि किसमें होता है? तो मनुष्य में होता है। मनुष्य हो गया, मेंढक हो गया, मनुष्य हो गया, मेंढक हो गया इत्यादि यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये होता है पर पोषण के प्रकार। तीन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं ये सब हमने जान लिया, इसके डिफिनेशन भी साथ ही साथ जाना। तो आइए रिकॉल करते हैं इसको कि क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा। जैव प्रक्रम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले जानना तो जरूरी है कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो हमने बताया कि वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम बोलेंगे, जैसे कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। दूसरा हमने जाना कि पोषण क्या होता है। तो वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है उसे क्या बोलेंगे? पोषण बोलेंगे। पोषण की 2 विधियां होती हैं, स्वपोषण, परपोषण।
परपोषण किसे बोलेंगे, स्वपोषण किसे बोलेंगे, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है या संश्लेषित करता है। पर पोषण किसे बोलेंगे, तो इसमें जो है जीव अपने भोजन के लिए अपना खुद नहीं बनाता है बल्कि दूसरे पर निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए। उसके बाद हमने पर पोषण के प्रकार पढ़े, मृतजीवी पर पोषण, परजीवी पर पोषण, प्राणी सम पोषण पर पोषण। तो सबसे पहले मृतजीवी, इसमें क्या होता है, तो मृत पौधा या जंतु के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है वह जीव, जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि हो गया। जैसे इसमें बात की जाए परजीवी पर पोषण में, तो इसमें हमने बताया कि जैसे कि क्या क्या हो सकता है, तो इसमें अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर कोई जीव दूसरे जीव के संपर्क में रहता है, अस्थायी या अस्थायी रूप में, उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है, जैसे कि जुआ, मच्छर हो गए, जुए हो गए, मच्छर हो गए। फिर तीसरा प्राणी संपोषण, तो इसमें क्या आता है, पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा भोजन ग्रहण करता है, उसे प्राणी संपोषण करते हैं, जैसे मेंढक, मनुष्य, मेंढक इत्यादि। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले टॉपिक को हम देखते हैं। तो अब हम जानने वाले प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमने थोड़ा सा बताया था पहले ही कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो पौधों में जो है ऑटोमेटिक खाना बनाने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण जानेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण किसे बोलेंगे, तो वह विधि जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस विधि द्वारा पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं उस विधि को प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण का डिफिनेशन समझ में आ गया कि जिस प्रोसेस के द्वारा पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। अब हम जानेंगे प्रकाश संश्लेषण में जो है, तो हमने जान लिया कि पौधों में क्या होता है, हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो पौधे क्या होते हैं, हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक पदार्थ या घटक है इसके बारे में जानेंगे, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कौन कौन से पदार्थ चाहिए पेड़ पौधे को, ठीक है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ या घटक क्या क्या है। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कितने चीज़ों की, 4 चीज़ों की। पहला तो सबसे पहले जल होना चाहिए, जल, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा क्या होना चाहिए, तो सूर्य का प्रकाश, और चौथा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है पौधों के पत्तियों में होता है। क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है, तो पौधे के पत्तियों का रंग हरा दिखता है। क्या क्या चाहिए, तो पहले हो गया, हम एक नंबर में लिख देते हैं किसको, तो जल को लिख देते हैं, जल यानी कि H2O, जिसका सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है। दूसरा क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है। तीसरा क्या चाहिए, तो तीसरा हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लोरोफिल, जिसे पर्णहरित भी बोला जाता है, क्लोरोफिल। और चौथा क्या चाहिए, तो चौथा चाहिए सूर्य का प्रकाश, चौथा क्या चाहिए, तो सूर्य का प्रकाश चाहिए। अब इन चारों को होना आवश्यक है तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो पाती है। ये जो क्लोरोफिल यह है जिसे पर्णहरित या हरित लौह भी बोला जाता है, इसी कारण पत्ता का रंग हरा दिखता है, हरा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि किसके कारण, किस वर्ण के कारण पत्तियों का रंग हरा दिखता है, तो क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल जो है ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, ठीक है। क्लोरोफिल ही ऐसा वह पदार्थ है जिसमें वह ताकत होता है जो सूर्य के प्रकाश को खींचता है, ठीक है। क्लोरोफिल में ही वह ताकत होता है जो सूर्य को प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल होना आवश्यक है।
और क्लोरोफिल के बिना भी नहीं हो सकता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, क्योंकि सूर्य को प्रकाश को वही अवशोषित करता है, खींचता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जल तो हमें कहाँ से मिल जाएगा, तो जल जड़ के माध्यम से क्या होता है, मिल जाता है पेड़ पौधे को। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वायुमंडल से पत्तियाँ क्या करती हैं, ले लेती हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहा जाता है, इंग्लिश में स्टोमाटा, रंध्र या स्टोमाटा। उस रंध्र के माध्यम से वायुमंडल में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से क्या होता है, तो पेड़ पौधे उस छिद्र के माध्यम से पत्तियों में ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल उसके पत्तियों में मौजूद रहता है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिल जाता है। इन चारों पदार्थों की उपस्थिति में सूर्य जो है पौधे जो है अपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरा कर पाते हैं, यानी कि अपने भोजन का निर्माण कर पाते हैं, ठीक है। तो अब हम जानने हैं, ये तो हमने जान लिया कि 4 चीज़ें चाहिए। अब प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण क्या होता है ये जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण ये भी जानना जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी कि CO2 प्लस, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है H2O, H2O होता है। और किसकी उपस्थिति में, तो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह क्रिया होता है। और क्या क्या बनाता है, तो इधर बनाएगा ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस में बनाता है जल बनाता है। क्या बनाएगा, तो यहाँ पे जल नहीं बल्कि ऑक्सीजन बनाएगा O2 और O2 यानी कि जल बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा और प्लस में H2 यानी कि जल बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा और जल बनाएगा, ठीक है। तो इसको आइए बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 देंगे और यहाँ पे 12 देंगे। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे, या एक वीडियो बना हुआ है आप उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 6 रख देना है, ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण। इसको आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ध्यान में रखना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जितना भी टॉपिक बचा है उसको हम कवर कर लेंगे।